नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं सिकंदराबाद। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर जनता के बीच जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहो? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे महबूब नेता यहाँ आ रहे हैं और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं गठबंधन के डॉक्टर महेंद्र नागर जी, उनके लिए यहाँ वोटों की अपील करने आ रहे हैं। सब जनता उनका साथ है, 36 के 36 बिरादरी उनके साथ हैं और माहौल बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं आज प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है कि आपको खुद पता है, आप पत्रकार खुद हैं, आपके सहयोगी वहाँ हैं, उनके माध्यम से भी पता लग रहा है हमें कि वहाँ का कितना अच्छा माहौल है। गठबंधन को एक तरफा वहाँ वोट हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का मसला है। आप देख लो कितना जंगल राज हो रहा है। ये कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, कहाँ है रोजगार? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? दिखाएं तो सही, कहाँ है ये बताइए। इन्होंने जुमला दिया था पब्लिक को 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी के के खाते में आया? ये तो कुछ भी कह देते हैं, मतलब कुछ भी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारे को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाए इनसे ज्यादा झूठ पीडीए के समर्थन वाली सरकार। अखिलेश जी, एएनआई का सवाल है। एएनआई का सर प्लीज सर एक मिनट बात करनी है। एएनआई का सवाल है सर, आपने ट्वीट किया है ये भाजपा भी और एक दूसरे को मारेगी। एएनआई का ट्वीट किया है सर, आपने कल योजना पर सवाल उठाया है। एएनआई का आपने कल ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी। डॉक्टर की लड़ाई है, आपके डॉक्टर कैसे जीत रहे हैं सर? ये हमारे अच्छे डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर हैं इनको सही इलाज करना आता है। इनकी दवाई पहली बार में असर कर जाती है। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। लेकिन ये तो ये कहना है ये जोड़ी फ्लॉप होगी। नेताजी, बीजेपी तो ये कह रही है ये जोड़ी जीतने जा रहा है और आपके अधिकारों को भी दिलाने का काम करेंगे अपने प्रेस के लोगों को। अखिलेश जी, हेलो अखिलेश जी, बीजेपी तो ये कह रही है जोड़ी। अरे चलिए, धन्यवाद। जिस तरीका से आज यहाँ अखिलेश जी ने जनसभा को, बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, क्या कहना? सभा को संबोधित किया तो हमारे समर्थन में हुआ है और उन्हें लगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये जीत सकते हैं। उनके आने के बाद सब कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और मुझ में और ज़्यादा जोश आ गया। अब जो बचा हुआ काम है उसे बड़ी फुर्ती से करूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी एहसास हो गया कि सीट सपा गठबंधन जीत रहा है। जिस तरीका से 7 साल पहले गठबंधन हुआ था राहुल का और अखिलेश जी का, फिर उसके बाद में अब इंडिया गठबंधन हुआ है, इस पर क्या कहना? वो पिछली बात छोड़ो, पिछली बातों में हम देंगे। अभी तो बाकी है, लेकिन तक भी जो समय मिला है जी वो इतना जबरदस्त है। और सब कहते हैं, ये भी राजपूत समाज के फोन करते हैं कि हमें लग रहा है कि आप इस आएंगे, हम आपको तो भाजपा का ना अब 400 पार। झूठ है सबकी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ का देते हैं, भोले भाले लोग आदमी के बहकावे में। लेकिन अब लोग सब समझ गए, इनकी देख लिए। आज पहले फेज का जो इलेक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा साफ हो गई है। 400 के पीछे कोई पॉलिसी है क्या? 400 के पीछे आप जो पूछना चाह रहे हैं इनसे, 400 के पीछे बीजेपी की पॉलिसी है कि संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना। ये इनकी मोनोपोली में आ चुका है। ये इस वजह से उन्होंने नारा दिया। नारा 400 सीट पर लड़ नहीं रही है बीजेपी, तो 400 सीट पार कहाँ से हो जाएगा? एक सवाल, आपकी सरकार आएगी तब के लिए, शिक्षा के लिए सरकार आएगी, सबसे पहले तो किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, एमएसपी बनेगा और जो 36 लाख पद खाली पड़े हैं नौजवानों को उसमें उनकी योग्यता अनुसार उन्हें फिट किया जाएगा। नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। जो फ्लैट ओनर्स की समस्या है नोएडा, ग्रेट नोएडा में, उनका भी समाधान होगा। उन्होंने कहा भी, आपने देखा होगा,
उनका भी समाधान होगा। मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और नई इंडस्ट्री फैक्ट्री खोली जाएंगी, है जी। खेल के मैदान बनाए जाएंगे जो वो तो खेल तो क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तरीका से बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा से ठाकुरवाद नाराज है, तो क्या ठाकुरवाद आप पर जा रहा? वाद की नहीं है, लेकिन उन्हें ये लग रहा है, ठाकुर जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि महेश शर्मा को कौन हरा रहा है। उन्हें सिर्फ नज़र आ रहा है कि उन्हें डॉक्टर जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है वही हरा सकते, तो घुमा फिरा के हमारे साथ। स्वागत तो होगा जी हमारे डॉक्टर साहब के जी, ताऊ जी की, और उनकी माला को गाड़ी में धरेंगे हम जी। स्वागत अच्छा हुआ, आपने पब्लिक देखी, आपको 400 पाने तड़ी पार है जी। से यहाँ भारी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता? बीजेपी की विदाई समारोह चल रहा है और जल्द ही विदाई समारोह कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये आज नौजवानों की फौज आप देख रहे हैं। को आप कैमरा घुमाइए तो नौजवानों की साफ हो जाएगा बीजेपी का। हाँ, सुपड़ा साफ होएगा बीजेपी का। यहाँ से क्या कहोगे? यहाँ पूछो आप। गायब है, हार जाएगी अब के बाद। योगी जी और मोदी जी बहुत सम्मान के साथ विदा होने जा रहे हैं इस भारत से, यही कहना चाहता हूँ। और ये जो 400 का नारा दे रहे हैं ना, ये लहसुन का भाव का नारा दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनील भाटी। जिस तरीका से यहाँ अखिलेश जी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं सिकंदराबाद के अंदर, क्या कहना? समाजवादी पार्टी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएगी और भाजपा जो सबसे झूठी पार्टी है, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करती है, हिंदू मुसलमान की करती है, गाय बकरी पे करती है, रमजान शमशान पे करती है, ऐसी उल्टी सीधी बात करती है। जो आपस में लड़ाने के मुद्दे हैं उनकी बात करती है, वो धर्म को बांटने की बात करती है। समाजवादी पार्टी शिक्षा की बात करती है, चिकित्सा की करती है, पर्यावरण की करती है, बिजली पानी की करती है। ये आपस में रोजगार देने की बात, जो आने वाले समय में हमारे भविष्य में जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, ऐसा चेहरा, ऐसे युवा प्रधानमंत्री होने चाहिए जिसमें देश में विकास हो और विकास की लहर दौड़ती रहे। बीजेपी सरकार जो कह रही है हमने जेवर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाया। बीजेपी की सरकार कागजों में एयरपोर्ट बनाती है, कागजों में काम दिखाती है, लेकिन उसके मुद्दे पीछे होते हैं। वो 80 करोड़ जो वो राशन, वो क्या देना चाहते हैं कि जो राशन बांट के गरीब जनता को गरीब रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं कि इनको राशन 5 किलो देते रहो और आगे इनके बच्चे पढ़ लिख ना सके, रोजगार ना मांग सके। अनपढ़ रहे, पढ़े लिखेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे, शिक्षित होंगे तो रोजगार मांगेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये पढ़ लिख के आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है अब की बार 400 पार, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार ऐसे कह रही है जैसे उन्होंने 400 पारों का आंकड़ा पूरा पार करके रखा हुआ है। जनता को इतना सुख दिया है उन्होंने पिछले 10 सालों से कि जनता इतनी प्रभावित है उनसे कि 400 पार्टी, मुझे तो लगता है कि और कोई दूसरी पार्टी एक भी सीट लाएगी नहीं, पूरी जनता पार्टी ही ले जाएगी। इस तरह से आंकड़े लगाकर बैठते हैं वो कि जैसे मतलब पूरी सत्ता में उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, पूरा देश उनसे इतना खुश है कि पूरी महिला उनसे खुश है, पूरा युवा उनसे खुश है, रोजगार भर भर के मिल रहा है। वो पूरी मतलब हमारे देश की जो गरीबी है पूरी खत्म कर दी उन्होंने। गुंडों का सफाया कर दिया, अब भारतीय नारी कभी भी निकल सकती हैं बाहर, गुंडा कोई नहीं मिलेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। गुंडों का सफाया कर दिया। भाई गलतफहमी कैसे हो रही है? आप लोग गलतफहमी है या जनता को गलतफहमी दिखाना चाह रहे हो? गुंडों का सफाया नहीं हुआ है, गुंडे तो भाजपा सरकार में कट कट के भर रहे हैं। भाई सारा खतरा तो महिलाओं को और युवाओं को भाजपा सरकार से ही है, गुंडा राज तो उन्हीं का चल रहा है। कौन कह रहा है गुंडा राज खत्म कर दिया? गुंडा राज तो भाजपा से स्टार्ट होता है। 7 साल पहले जब ये अखिलेश की और राहुल की जोड़ी बनी थी, जोड़ी आई थी गठबंधन की, और फिर उसके बाद में अब दोबारा यहाँ इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या लगता है? देखिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रही हूँ, बाकी 26 तारीख को मत होगा और तब आप लोगों को भी पता चल जाएगा। शायद हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिस तरह से जनता ने पसंद करके भाजपा सरकार को मौका दे करके और यहाँ सरकार बनाई थी ना, उस तरह से ही जनता उन्हें भगाने का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जोड़ी फ्लॉप हो गई। आप देखिए जुबान है, उसे पकड़ थोड़ी सकते हैं। मैं भी कुछ भी कहूँ, आप भी कुछ कहें, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा ना, तब भाजपा सरकार को पता चल जाएगी कि जोड़ी उनकी फ्लॉप हो रही है या जोड़ी इनकी फ्लॉप हो रही है। बीजेपी सरकार ने देश बेच दिया, रेल, बीजेपी ने देश बेच दिया, रेल बेच दी, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, यही तो कह रहे हैं, और देश में सब चीज़ बेच दी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आती, बीजेपी ने खरीदा भी तो बहुत है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। उसने बेचा है तो लेकिन खरीदा भी तो है। ये बताओ इनमें से कितने आदमी बताएंगे क्या क्या खरीदा है? कोई बता सकता है?
उसने सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा ये बनने जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने खरीदा क्या है? उसने खरीदा भी बहुत कुछ है। उसने ईडी खरीदी है, सीबीआई खरीदी है, प्रेस खरीदी है, एक मशीन खरीदी है जिस मशीन में कोई भी चोर उसके कपड़े साफ करके बीजेपी में साफ हो जाता है, वो ये भी तो उसने खरीदा है। ये जो भाजपाई लोग हैं ना, ये अनाज वितरण के नाम पर हमको भ्रमित करके हम मजदूरों को, किसानों को लुभा कर छोटी योजना दे के, जैसे हमने सिलेंडर दिया, वो सिलेंडर दिए तो उस पे हमसे दूना लिया पैसा। अगर इनकी जो हमको बेनिफिट दे रहे हैं ना, उसका हम टोटल कर ले साल भर में, और जो इन्होंने हमें लॉस दिया है अगर उसका टोटल कर ले, तो लगभग एक परिवार को 1 लाख रुपए का घाटा प्रत्येक साल में हो रहा है। विपक्ष का हो गया, एक किसान विपक्ष का हो गया। इन्होंने देश को बांटा, इन्होंने किसानों को बांटा, इन्होंने मजदूर को बांटा, इन्होंने पूंजीपतियों को बांटा। ये कब तक देश को बांटेंगे और कैसे चलेगा देश? क्या बटके चलेगा? नहीं बटके, एक होकर चलेगा। हिंदू भी यहीं रहेगा, मुसलमान भी यहीं रहेगा, सिख भी यहाँ रहेगा, टाटा भी यहाँ रहेगा, हिंदू भी यहाँ रहेगा, पंडित भी रहेगा, लेकिन मोदी नहीं रहेगा। कि अब मोदी जी को बदलने का समय आ गया है। इंशाल्लाह परिवर्तन होकर रहेगा। और आज जो ये मीटिंग हो रही है, आज जो सैलाब ये दिखाई दे रहा है जिला गौतमबुद्ध नगर सीट पर, महेंद्र नागर बहुत भारी मतों से जीत कर जाएंगे। यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का गुर्जर समाज, यहाँ का यादव समाज एकजुट हो चुका है, पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति या बिरादरी का हो, लेकिन वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि महेंद्र नागर को और मोदी जी को ये दिखा देना है कि तेरी नहीं चलेगी, देश पर अगर चलेगी तो आवाम की चलेगी, जनता की चलेगी। तू कितना ही कह ले 400 पार, 80 पार, लेकिन तू ना 20 पार कर पाएगा और ना 40 पार कर पाएगा। ये हमारा आज का जनता का फैसला होने जा रहा है। नोएडा महानगर का जितना भी वाल्मीकि समाज है, समाजवादी पार्टी के साथ पिछले 20 साल से है और आज भी इसी तादाद में है। आप देख सकते हैं पूरा वाल्मीकि समाज आया हुआ है नोएडा से। और इस बार नोएडा विधानसभा के अंदर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के अंदर बदलाव होने जा रहा है बहुत ही भारी मतों से, क्योंकि जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रोजगार इन्होंने नहीं दिया, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, और सबसे जो मेन मुद्दा है वो है महंगाई का। हमारी जितनी भी माता बहनें हैं, आप उनसे महंगाई के ऊपर सवाल करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि रसोई पूरा उनके हाथ में रहता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इनको जवाब दे रही है। आज प्रथम चरण का चुनाव है। सभी सम्मानित जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह वो बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। देश में आज ऐसी भूखी नंगी कंगली सरकार चल रही है जिसने कलम पर किताब पर पहरा बैठाने का काम किया है। एक ही नेता इस देश के अंदर है जो हिंदुस्तान का भावी प्रधानमंत्री है, श्री अखिलेश यादव जी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा तो हम जीत रहे हैं, इसके साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपकी सरकार 2012 से लेकर 2017 के बीच में सरकार रही आपकी, तो किसानों के लिए क्या पॉलिसी दी थी आपकी सरकार ने? सबसे पहले तो किसानों के लिए जो भी किसानों को मुआवजा दिया गया, एक भी उत्तर प्रदेश का और भारत देश का रिकॉर्ड है। आगरा से लखनऊ जब एक्सप्रेसवे बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, एक भी किसान ऐसा नहीं था जिसने धरना दिया, जिसको आपत्ति हो मुआवजा लेने में या जमीन अपनी देने में। ये पहली बार भारत देश के अंदर ऐसा हुआ था। और नोएडा अथॉरिटी के अंदर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक भी किसान आप पूछ लो किसी भी किसान से, हर किसान पीड़ित है, या तो उसका प्लॉट रुका हुआ है या उसका मुआवजा रुका हुआ है। और इस बार गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस नारे के साथ हम अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और इन गुजरातियों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि गुजराती प्योर व्यापारी हैं, सारा पैसा एक गुजरात में डंप कर रहे हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि तो आ रही है, किसानों के लिए भाजपा ने दी है। अरे हमें भीख नहीं चाहिए। अरे किसान तो वो है जो धरती का सीना चीर करके उसमें से सोना उगा लेता। हमें 2000 की सम्मान निधि ना चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमारी एमएसपी चाहिए, हमारे सारे राइट्स चाहिए। हमें एमएसपी दे दो, हम 2000 हमसे उल्टा सरकार ले ले, हर महीने ले ले, भाजपा के विधायक ले लो, सांसद ले लो, पर हमें हमारा एमएसपी तो दे दो, हमारा मुआवजा दे दो, हमारे प्लॉट दे दो। क्या वो भीख दे रही है जो 5 किलो राशन जो दे रही है? वो भीख दे रही है पूरी तरीके से, हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें चाहिए हमारा एमएसपी,
जब हमें हमारा MSP मिल जाएगा, हमारा ज़मीन का रेट अच्छा मिल जाएगा, इसके अलावा हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हम तो खुद देने लायक है और किसान हमेशा से देता हुआ आया, किसान ने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी का। जिस क्षेत्र में आप आए हुए हो सिकंदराबाद विधानसभा में, यहाँ चोला क्षेत्र है जिसकी ज़मीन को सरकार ने UPSRDC ने अपने नाम पे दर्ज कर लिया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जब केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून बन गया, आखिरकार किसानों को तो मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? 80 गांव नोएडा में ले रहे हैं सिकंदराबाद क्षेत्र के। जब तक चोला क्षेत्र के उन 10 गांवों का विकास नहीं होगा, सुपर नोएडा कैसे बनाएंगे? अभी देश के प्रधानमंत्री जी योगी जी चोला क्षेत्र में आए थे, रात्रि के 11 बजे जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि किसानों को न्याय दो, तो हमें गिरफ्तार कर लिया। 17 मुकदमे हमारे नाम पे दर्ज हैं प्रमोद यादव के नाम पर।